कुरुक्षेत्र का द्वंद्व, मोह बनाम धर्म। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने गुरुओं, भाइयों और पितामह को सामने देखकर मोहग्रस्त हो गए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र है। यहाँ लड़ाई अपनों से नहीं बल्कि अधर्म के विरुद्ध है। जब न्याय और अन्याय की बात हो तो व्यक्तिगत रिश्तों का मोह कर्तव्य के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। आत्मा की अमरता और निर्भयता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। कर्मयोग, फल की चिंता का त्याग, गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो तनाव समाप्त हो जाता है और कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मन पर विजय। सबसे बड़ी जीत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन वायु की तरह चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो मन का गुलाम बन गया, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। परिवर्तन और संभाव परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में एक समान रहता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। क्रोध और अहंकार का त्याग। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य स्वयं का विनाश कर बैठता है। अहंकार की वजह से हम कई महत्वपूर्ण रिश्तों और अवसरों को खो देते हैं। विनम्रता और करुणा ही वे गुण हैं जो हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में आता है, ईश्वर स्वयं उसके योगक्षेम, रक्षा और कल्याण का भार उठाते हैं। निष्कर्ष। गीता का सार यही है कि अपने स्वार्थ का त्याग करें, मानवता के लिए अपना कर्तव्य निभाएं और हर परिस्थिति में शांत रहकर ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें।